हाय। आज मैं आपको बताऊंगा मेवात की हिस्ट्री के बारे में कि मेवात क्या है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं नासिर हुसैन फ्रॉम मेवात और यूट्यूब पर आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेवात के बारे में। वैसे आज मेवात स्पेशलिस्ट एक जिला भी है जो हरियाणा में स्थित है, जिसका मुख्यालय नूंह में स्थित है। इसका इसका वर्ग 1912 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,89,406 है। मेवात के अंदर स्थानीय लोग मेव ही रहते हैं। जिस जगह पर मेव रहते हैं उस जगह को ही मेवात कहा जाता है। यह तो हो गई आज की मेवात, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पुराने दौर की मेवात। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं मेवात के लास्ट शासक यानी सबसे लास्ट के राजा हसन खां मेवाती से। वे बहादुर नाहर द्वारा 1553 ईस्वी में मेवात की जब स्थापना हुई तो उसके 7वें शासक थे। उसके राज्य की राजधानी अलवर हुआ करती थी। हसन खां ने अलवर के उत्तरी पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर एक मजबूत किले का निर्माण भी कराया था। इस किले की ऊंचाई 1000 फीट है। इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई 1 मील है। इस किले में 15 बड़े और 52 छोटे गढ़ हैं। इस किले पर करीब 3500 कंगारू हैं। यह किला बाला किला के नाम से भी प्रसिद्ध। यह तो हो गया राजा हसन खां के बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ राजा हसन खां कितने बहादुर वीर थे। फिरोज तुगलक के समय में कई राजपूत कुलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनमें से सरहेटा राजस्थान के राजकुमार सरमपाल भी शामिल थे। सरमपाल की 5वीं पीढ़ी ने 1492 में हसन खां के पिता अलावल खान मेवात के राजा बने। इसलिए हसन खां जादू गोत्र और मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद खान को जादू और खानजादा नाम कहा जाता है। हसन खां 1505 ईस्वी में मेवात का राजा बना। 1526 ईस्वी में जब मुगल सम्राट बाबर ने भारत पर हमला किया, इब्राहिम लोदी, हसन खां मेवाती और दीगर राजाओं ने पानीपत में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राजा हसन खां के पिता अवालल खान शहीद हो गए। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन भारत का सम्राट बनने के लिए उसे अभी भी और कई राज्य जीतने थे। कई राजाओं ने तो खुद ही बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी खुद ही उनको अपनी सत्ता दे दी। लेकिन उसे अखंड भारत पर राज करने के लिए 2 राजाओं का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ा। एक था महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के राजा थे और दूसरा था हमारे मेवात के राजा हसन खां। बाबर के लिए एक कठिन चुनौती के रूप में उन्होंने सामने खड़े हो गए थे। बाबर ने राजा हसन खां को ये कहा था कि हम और तुम दोनों मुसलमान हैं और भाई भाई भी हैं। इसी वजह से बाबर ने उनके बेटे को बिना शर्त के रिहा कर दिया था, जिसे एक युद्ध में बंधक बना लिया गया था। लेकिन राजा हसन खां की देशभक्ति के सामने धर्म काम नहीं आया और उन्होंने बाबर को युद्ध के लिए ललकार दिया। 16 मार्च 1557 को राजा हसन खां ने राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में जमकर लड़ाई लड़ी। अचानक राणा सांगा के सिर पर एक बाण लग गया और वह हाथी की पोजीशन से नीचे गिर आया, जिसके बाद सेना के पैर बिखरने लगे। इसलिए राजा हसन खां मेवाती ने स्वयं सेनापति का झंडा अपने हाथ में लिया और बाबर की सेना को चुनौती देते हुए उस पर जोरदार हमला। राजा हसन खां मेवाती के 12,000 घुड़सवार सैनिक बाबर की सेना पर टूट पड़े। इस दौरान एक तोप का गोला राजा हसन खां मेवाती के सीने में लग गया और उसके बाद 17 मार्च 1527 को अंतिम मेवाती राजा की हमेशा के लिए मृत्यु हो गई।